नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बड़े नेताओं की होशियारी और कार्यकर्ताओं की उम्मीदवारी के बीच में नालंदा के सातों विधानसभा पर क्या कुछ होने वाला है, आज उस पर ही हम बात करेंगे। विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जितनी उम्मीदवारी है हकीकत में क्या है, क्या कुछ चल रहा है। एनडीए अपनी ओर से ताकत लगा रही है तो महागठबंधन अपनी ओर से। जहां पर महागठबंधन के अलायंस की हम बात करें तो राजद, कांग्रेस और माले, खास करके सहनी की जो पार्टी है, ये सभी लोग जो है एक जगह पर है, एकजुट है। इधर जदयू और बीजेपी और लोजपा रामविलास, ये तीन पार्टी है। और भी पार्टी है, मांझी की पार्टी है। बहुत लोगों का अलायंस, सभी को सीट देना है, सभी को खुश करना है। अब तक जो उम्मीदवारी के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स दिख रहे हैं, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि कौन सा विधानसभा किसके खाते में जाने वाला। बहुत सारा रगड़ा है, बहुत सारे जगहों पर झगड़ा है। देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चल रहा है। राजगीर हो, बिहार शरीफ हो, हरनौत हो, तमाम जगहों पर माले से लेकर कांग्रेस और 7 विधानसभा में जो सबसे ज्यादा सीट पे लेगी तो वो है राजद। राजद या तो 3 पर लड़ जाए या 4 पर, कांग्रेस को 1 दे या 2 दे, इस पर मंथन चल रहा है। इधर मुकेश सहनी की पार्टी है, उनको भी एक सीट दे करके उसको मैनेज करना है। दूसरी तरफ माले काफी सक्रिय है। पूरी यात्रा के दौरान आपने देखा होगा राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव साथ साथ में घूम रहे थे। माना यह जा रहा है कि बहुत सारे दावे हैं, कंफ्यूजन का दौर है। बिहार शरीफ में किसकी तरफ क्या जाएगा, माले को सीट जाता है या यहाँ से राजद ही लड़ेगी। अगर माले जाती है तो दावेदारी की बात होती है। लोकसभा चुनाव के भी जो पूरी लिस्ट है, जिस्ट है, उसको भी देखना पड़ेगा कि बिहार शरीफ में उन दिनों जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ में संदीप सौरभ थे, डॉक्टर संदीप सौरभ, जो कि 24,000 वोट से कम बिहार शरीफ विधानसभा से जरूर बिछड़ गए थे। जहां जदयू के कौशलेंद्र कुमार को 89,619 वोट बिहार शरीफ विधानसभा से मिला था, वही 65,232 वोट जो है वो डॉक्टर संदीप सौरभ को मिला था। हरनौत में 84,045 वोट जो है वो जदयू के प्रत्याशी को मिला था और संदीप सौरभ को 52,389 वोट मिले थे। राजगीर में भी स्थिति वैसे ही रहा, 81,665 कौशलेंद्र कुमार को, संदीप सौरभ को 48,557। बहुत अच्छी स्थिति संदीप सौरभ की अगर रही तो हिलसा में रही, जहां पर 59,764 वोट कौशलेंद्र कुमार को मिला था तो संदीप सौरभ को 65,576 नेक टू नेक यहाँ पर चला। इस्लामपुर में भी 73,848 और 60,986, कुल मिलाकर के 10-11 का मार्जिन यहाँ भी रहा। अस्थामा में भी 70,379 वोट पड़े कौशलेंद्र कुमार को और उस वक्त में संदीप सौरभ को 40,925 वोट मिले थे। तो दावों का अगर हम दावों की बात करते हैं तो ठीक है, बिहार शरीफ विधानसभा में शुरुआत माले ने किया था, 4 टर्म उनके विधायक रहे, हर चीजें थी, तब का जो डेमोग्राफी था, जो समीकरण था वो काफी दूसरा था। इसी लिहाज से बिहार शरीफ में राजद की दावेदारी सबसे बड़ी है। और सबसे मजेदार बात है कि जितने भी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार या चेहरे हैं या जो दावा कर रहे हैं कि उनको लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिला है या वो चुनावी मैदान में है, बिहार शरीफ में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। पुराना दाव 2020 का समीकरण पूरा रिव्यू चल रहा है, किस वजह से राजद हारी है, किस वजह से कांग्रेस हारी है। हालांकि कांग्रेस का जो है राजगीर विधानसभा पर सबसे पहले नंबर पर यह चल रहा है और टॉप प्रायोरिटीज में कांग्रेस के लिए राजगीर भी है, नालंदा भी है, माले संभवतः। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो संभावनाओं का खेल चल रहा है, या तो इस्लामपुर या हिलसा में से कोई एक सीट मिल जाए। उनके सनी की बात हो रही, उनकी पार्टी की बात हो रही, तो हो सकता है हरनौत से मिल जाए। अभी कुछ फाइनल नहीं है, मगर जो चीजें सामने आ रही हैं उस आधार पर हमने बता दिया है कि नालंदा में जो 7 विधानसभा है, पहले शीर्ष के नेता तो फाइनल कर ले, फिर उम्मीदवारी की बात होगी। राजद कहां से प्रबल दावेदार होगा, राजद कहां से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी, माले कहां से चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी की पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर उम्मीदवारी को लेकर के काफी संशय है पूरे शहर में, पूरे जिले में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं दावेदारी तो या तो माले की अगर होती है तो मैंने जैसा भी बताया आपको कि हिलसा और इस्लामपुर में से कोई एक जगह पर, हिलसा में नेक टू नेक फाइट चला है लोकसभा चुनाव में, तो वहां के समीकरण को देखा जाएगा, पूरा रिव्यू किया जाएगा। कांग्रेस का प्रायोरिटीज रहेगा राजगीर नालंदा, तो राजद जो है अपने 3 सीटों पर लड़ेगी। अस्थामा में भी संशय का विषय है। तो ये कुल मिलाकर का जो विषय है, जो समझ में आ रहा है कि अभी तक उम्मीदवारी फाइनल हो चुकी है, लोग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं,
मगर शीर्ष नेता कौन सा डमरू बजाएंगे, कौन सा खेल खेलेंगे, यह कहना काफी मुश्किल है। बिहार शरीफ में एनडीए की तरफ से कोई संशय का विषय नहीं है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं डॉक्टर सुनील कुमार चुनावी मैदान में है। एक और नाम जो आ रहा है बीजेपी से, वो प्रफुल्ल पटेल, यह भी चुनावी समीकरण और चुनावी माहौल मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब तक अगर हम नगर निगम के चुनाव को भी देखें, तब भी प्रफुल्ल पटेल पूरा कस करके उम्मीदवारी के लिए लगे हुए थे, मगर उसमें भी नहीं, लोकसभा में भी नहीं। अब वो बीजेपी के साथ हैं या नहीं है, या भी कहना काफी मुश्किल है। मगर चर्चा है कि यह भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसके दो संभावनाएं हैं, या तो बीजेपी उनको टिकट दे दे, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले। तो सारी स्थितियां वैसे ही बन रही है, परिस्थितियां ऐसी ही बन रही है। मगर उम्मीदवारी को लेकर के जितना ताल ठोका जा रहा है, कई शीर्ष के नेता आने वाले समय में कोई बड़ा गेम खेल जाए तो कहना मुश्किल होगा। मगर कुछ ऐसे नाम हैं जिनको गौन रखा गया है, वो भी राजद से संपर्क में है। कोई ऐसा चेहरा भी सामने आ सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। वैसे बहुत सारे नाम हैं, और देखते रहिए साथ। बहुत धन्यवाद।